Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड देयर फाउंडर, जो कि हिंदी लैंग्वेज में था। तो आज का वही सेकंड पार्ट है, जो कि आखिरी पार्ट है, प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो पूरा इतिहास के शुरू से लेकर लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आई थी ना, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमने ये तो बताया ही है कि डायनेस्टी और उनके संस्थापक, और हमने उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन बताई है जो आपको जानने लायक है। और ये दोनों सीरीज़ देखने के बाद आपको इतिहास जो है वो इजी भी लगना शुरू हो जाएगा। अगर पहले से आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पूरी सीक्वेंस आपका बन जाएगा। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ये जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी लाभदायक हो सकता है आपके, और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी लाभदायक हो सकता है, और एसएससी सीजीएल जैसे जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें तो ये बहुत ही अधिक लाभदायक होगा। क्योंकि एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंक आदि में ये तो बहुत बार पूछ लिया जाते हैं। बोल दिया जाता है इस राजवंश दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसके संस्थापक कौन है और इसकी कैपिटल क्या थी। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, ये है गढ़वाल जो वंश है, ये पहले लिख दिया गया, ये बाद में आएगा। ये लगभग शुरू होता है 1100 से 1200 के बीच में रहता है ये। ठीक है, लगभग आसपास 1120-1200 के बीच में है गढ़वाल वंश। ये पैरेलल है, ये चौहान वंश आपने सुना होगा, चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज चौहान है, उनके वंश के साथ ये गढ़वाल वंश है। इसे राठौर वंश भी कहा जाता है। ठीक है, राठौर वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक वो चंद्रदेव थे और इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी। ये गढ़वाल वंश आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसके जो आखिरी राजा थे उनका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। जयचंद्र का नाम सुन लिया होगा आपने। जयचंद्र ससुर थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। क्योंकि जयचंद्र की एक पुत्री थी संयोगिता। जयचंद्र हालांकि बहुत नफरत करते थे चौहान वंश के जो राजा एक थे, क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है उनको। पृथ्वीराज चौहान जो सबसे इम्पोर्टेंट है चौहान वंश में, उन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है क्योंकि उनके पहले 2 पृथ्वीराज आ चुके हैं। ठीक है, तो जयचंद्र की बेटी थी, किसका नाम था? संयोगिता। संयोगिता जो बेटी थी उसका स्वयंवर रखा था जयचंद्र ने, मगर बुलाया नहीं था किसको? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो पृथ्वीराज चौहान गए थे वहाँ पे और उनको उठा लाए थे, ऐसा कहा जाता है। और जो संयोगिता थी वो पहले से ही चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को। क्यों? क्योंकि उसने सुना था, उसकी सहेलियों ने बताया था, उसकी दासियों ने बताया था कि आजकल एक राजा बहुत फेमस है जो बहुत बहादुर है, पूरे भारत में फेमस हो रहा है, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। और फोटो भी दिखाई थी तो वो पसंद आ गए थे वो, इसलिए उनको भी किसी ने बताया कि वो रानी जो है आपको पसंद कर रही, तो ऐसा है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना है आपको? याद करना है जयचंद्र की बिटिया थी संयोगिता, जिसका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अपहरण नहीं कह सकते, दोनों की मर्जी थी। ठीक है, और जयचंद्र को 1194 में 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? चंदावर के युद्ध में मार डाला था। किसने? मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। ठीक है, उसका देखिए ये पल्लव वंश। पल्लव वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, जिसके संस्थापक वो कौन थे? सिंह विष्णु थे, और राजधानी क्या थी? कांची थी। तमिलनाडु में है कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। तमिलनाडु में कांचीपुरम है, वो इनकी क्या थी? राजधानी थी। और पल्लव वंश देखिए बहुत पहले की घटना है। ये गढ़वाल वंश, चौहान वंश इसके बाद हुए थे। जो पल्लव वंश है पहले की घटना है, क्योंकि ये 575 ईस्वी की घटनाएं हैं। लगभग ये 1100 से 1200 के बीच में थी, तो इससे बहुत पहले की घटना है। ये गलती से लिख दिया गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, तंजौर इनकी राजधानी थी। उसके बाद देखिए बहमनी वंश। बहमनी वंश याद रखिए, बहमनी वंश जो है वो 1347 से 1527 तक है ये। ठीक है, ये भी पाल वंश, चौहान वंश के पहले की बाद की घटना है, ये पहले लिख दिया गया है। इसके जो संस्थापक कौन है? हसन गंगू। हसन गंगू कहते हैं, मगर उसका जो ओरिजिनल नेम था वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह था नाम। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है। और राजधानी क्या थी? गुलबर्गा जो थी वो राजधानी थी। गुलबर्गा जो है राजधानी थी। फिर हम देखेंगे पाल वंश। पाल वंश लगभग 750 ईस्वी की घटना है। 750 ईस्वी शुरू हुआ था लगभग। और इसके संस्थापक कौन है? गोपाल। और राजधानी मुंगेर। ठीक है। उसके बाद चौहान वंश। वासुदेव जो संस्थापक थे, अजमेर राजधानी थी। चौहान वंश वही है जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। क्योंकि 2 पृथ्वीराज चौहान पहले ही हो चुके हैं, इसलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे वो। जो 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी की हुई थी। ठीक है। जिसमें हार हुई थी, मगर उससे पहले बहुत बार जो है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, फिर माफ़ करके भेजा, मगर बार बार चीटिंग करता था, बार बार आक्रमण करता था। जो हमें इतिहास पढ़ना है उसमें तो लिखा हुआ है कि 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध चौहान में इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी ने जीता था। मगर जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, जो चौहान वंश के राज दरबार के कवि थे। उनकी जो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि 17 बार आक्रमण पर 17 बार लड़ाई हुई थी। ठीक, बहुत बार लड़ाई हुई थी। तो जो हमें पढ़ना है वही पढ़िए, जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है। वो उसमें दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तराइन का जो युद्ध था दूसरा, 1192 में, उसमें मृत्यु हो गई थी। उसका देखिए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक जो थे दंती दुर्ग थे, और मान्यखेट जो है राजधानी थी। मान्यखेट राजधानी या मान्यखेट ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये घटना जो है 753 की, लगभग 753 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी तक है ये। ठीक है। ये वैसे बता दिए मैंने आपको अप्रोक्सीमेट करने के लिए। उसके बाद शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जो पहला वंश था गुलाम वंश, ये जो था 1206 से 1290, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश भी पड़ गया। और राजधानी जो थी मेन लाहौर थी, फतेहाबाद में दिल्ली कर दी गई। इसके बाद जो दूसरा वंश स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश के बाद, उसका नाम है खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजधानी दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1413 तक। शायद हमने आपको खिलजी वंश नहीं बताया। खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 तक है। ठीक है। 1290 से 1320 तक है ये। ठीक है। उसके बाद क्या है? तुगलक वंश 1320 से 1413 तक है ये। और कैपिटल इसकी दिल्ली रहेगी। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका संस्थापक थे। लोधी वंश। लोधी वंश से पहले आपको याद रखना एक और वंश आया था। तुगलक और लोधी के बीच में सैयद वंश आया था। कौन सा वंश आया था? सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश ये कब से कब तक था? 14 से 14 तक से लेकर 1451 तक था। 1414 से लेकर 1451 तक था। इसके जो वो संस्थापक था सैयद वंश का, वो खिज्र खां था। क्या नाम था? खिज्र खां। ठीक है। खिज्र खां था। और कैपिटल जो है वो दिल्ली थी। फिर लास्ट दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो है लोधी वंश। बहलोल लोधी जो है वो संस्थापक, कैपिटल दिल्ली, बाद में आगरा। ठीक है। बाद में आगरा। अब देखिए होयसल वंश। होयसल वंश ये पहले की घटना है, ये बाद में लिखा गया है। तो 1100 से के आसपास ये घटना है। ठीक है। 1100 के आसपास का ये वंश है। होयसल वंश जो है यादव जो वंश था उसी के साथ चल रहा था ये होयसल वंश। ये विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे, और द्वार समुद्र जो है राजधानी थी। और आपको लास्ट में तो उसके बारे में पता ही होगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, जिसने लोधी वंश को खत्म करके ये किया था, इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। उसके बाद स्टार्ट हो गया था मुगल वंश। और ये भी मालूम मुझे डेट पूछ लिया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और मृत्यु किसकी हुई थी? इब्राहिम लोधी की। तो इतने जो राजवंश आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सीरियल वाइज मैंने लगभग बताने की कोशिश की है, तो ये याद कर लीजिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरा इतिहास भी आपको
समझ में आ गया होगा पूरा। अगर पहले से आपने पढ़ रखा है तो सीरियल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।